फर्क को समझने की कोशिश करें। बच्चों, हम ज्योग्राफिया इस मजमून के अंदर अक्सर मर्तबा नक्शे का इस्तेमाल करते हैं और ग्लोब का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस पर मुशाहिदा करें, नक्शा वसीले तालीम ये सपाट है। नक्शा वसीले तालीम के जरिए हम एक वक्त के अंदर दुनिया के तमाम रकबे का, तमाम हिस्से का मुताला कर सकते हैं। नक्शा वसीले तालीम के जरिए मखसूस इलाके की तफसीली मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमें हमारे मुल्क की मालूमात हासिल करना है, रियासत की मालूमात हासिल करना है, जिले की मालूमात हासिल करना है, हम नक्शे के जरिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी महदूद इलाके की मालूमात हासिल करना है तो भी हम नक्शे के जरिए आसानी से कर सकते हैं। नक्शा ये जो शक्ल है, दो पहलवी है। इसके बाद ग्लोब। बच्चों, हमने कई तरह के ग्लोब देखे हैं, यानी कि शक्ल के अंदर कुछ ग्लोब छोटे होते हैं, कुछ ग्लोब बड़े होते हैं, लेकिन तमाम ग्लोब के अंदर एक जैसी मालूमात होती है, चाहे वो छोटा ग्लोब हो या बड़ा। पूरी दुनिया का नक्शा इस ग्लोब में समाया हुआ होता है। इसीलिए ग्लोब को कुर्रे जमीन का नक्शे सानी भी कहा जाता है। ग्लोब ये तीन पहलुए होते हैं। ग्लोब को भी हम आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन पहलवी जितनी अशिया हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिसके जरिए हम इन चीजों का हजम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ग्लोब और नक्शे के फर्क को समझा है। ये बातें आप ज़हन नशीं रखिए। शुक्रिया।